मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही खास शो में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में, जो अपने आप में ही एक बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके कारण क्या हैं और क्या इनके कारणों का कोई इलाज है। ये हम ज़रूर जानेंगे इसी शो में, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़ायरोपैथी आखिर है क्या। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ज़ायरोपैथी किस तरह हमारी मदद कर सकती है किडनी फेलियर को ट्रीट करने में, और ये बताएंगे हमें खुद द फाउंडर ऑफ ज़ायरोपैथी मिस्टर नरेश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, अगर किडनी फेलियर आपको या आपके किसी नज़दीकी को बहुत परेशान कर रहा है तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि फटाफट फ़ोन उठाएं और इस नंबर पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि नरेश जी से आप कंसल्टेशन ले पाएं, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किडनी फेलियर होता क्या है। अनुजा जी, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सभी के शरीर में 2 किडनियाँ मौजूद हैं जी, और किडनी का मुख्य काम है खून को फिल्टर करना, यानी कि खून की सफाई करना। जिन तत्वों की शरीर में अधिकता है या जिन तत्वों की ज़रूरत नहीं है, उन तत्वों को फिल्टर आउट कर देना, जो यूरिन के रास्ते से बाहर चले जाते हैं जी। और यदि किडनी फेलियर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि किडनी ने फिल्टर करने का काम बंद कर दिया है, या जो फिल्ट्रेशन का काम किडनी से हो रहा है वो कम होने लगा है। अच्छा, ऐसी दशा को हम किडनी फेलियर कहते हैं। तो नरेश जी, इसके संकेत क्या होते हैं? आप कैसे डायग्नोज करते हैं इसको? किडनी के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि पाँव में स्वेलिंग होना। अच्छा, पाँव में सूजन आ जाती है। अधिकतर किडनी का डायग्नोसिस इसी चीज़ से शुरू हो जाता है। और दूसरी समस्या जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता वो है ब्लड प्रेशर। ओके। क्योंकि अधिकतर डॉक्टर्स का मानना ये है कि ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हुई है। अच्छा, लेकिन ज़ायरोपैथी में हमारा ये मानना है कि किडनी में खराबी होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर शुरू होता है। तो आपके अकॉर्डिंग किडनी फेलियर के कारण क्या हैं? अनुजा जी, किडनी फेलियर का जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि किडनी में खून की सप्लाई कम हो जाना। अच्छा, कई बार एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है। ओके। या और किसी परिस्थिति में यदि खून सही मात्रा में किडनी में नहीं पहुंचता जी, तो किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। दूसरा कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है, वो ये है कि यदि यूरिन इंटरप्ट हो जाए, किसी व्यक्ति को यदि बराबर यूरिन नहीं पास कर पा रहे हैं और रुकावट हो रही है यूरिन पास होने में, तो ये किडनी को बैक प्रेशर आ जाता है किडनी तक, और इस कारण से नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है किडनी के अंदर गांठें बन जाना, यानी कि सिस्ट बन जाना। हाँ। कई किडनी के अंदर गांठें तैयार हो जाती हैं और वो गांठें नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देती हैं, और इस कारण से किडनी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। चौथी समस्या जो किडनी से रिलेटेड है, किडनी के डैमेज से, वो है किडनी में स्टोन फॉर्मेशन। ओके। वैसे तो स्टोन किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है या साइज बढ़ जाता है, तो ये यूरिन फ्लो और क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं और किडनी सही ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। तो ज़ायरोपैथी के माध्यम से इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं? इसमें हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, लोगों के पानी के इंटेक की मात्रा बढ़ा देते हैं, और
प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं। कंप्लीट रिवर्स। करेक्ट। जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। जी, यदि रिपेयर करना है तो ये चीज़ें देनी जरूरी है। और जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और जब हम ऐसा सुझाव देते हैं तो वो अंदर से घबराने लगते हैं। उन्हें बहुत धैर्य के साथ समझाना पड़ता है पूरा कारण जी। और तभी पेशेंट ये चीज़ें लेना शुरू करता है और ठीक होने की प्रक्रिया में आता है। हाँ, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। जो अभी तक देखते आ रहे हैं, जो अभी तक सुनते आ रहे हैं, उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल उसके विपरीत जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो लोग घबरा जाते होंगे उस मामले में। जी बिल्कुल सही। और धीरे धीरे जैसे उनको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं सप्लीमेंट्स खाने के बाद, जब उनकी प्रोग्रेस दिखाई देती है तो वो बहुत खुश होते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। दोस्तों, किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या को यूं ही निग्लेक्ट मत कीजिए और जल्द से जल्द ज़ायरोपैथी को अपनाइए। बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, आपके एक पेशेंट से हमारी बात हुई और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आज ज़ायरोपैथी की मदद से उनको एक किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक रिलीव्ड है। सो लेट्स हैव अ लुक, उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम रणधीर है। 2 साल पहले मेरे पिताजी को अचानक पेट में दर्द हुआ और यूरिन से काफ़ी ब्लड आना उनको स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी जो है काम नहीं कर रही है। इनका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा था, यूरिया भी काफ़ी बढ़ गया था। मेरे फ्रेंड ने कामायनी नरेश जी के बारे में बताया। मैं कामायनी नरेश जी से जाकर मिला। कामायनी नरेश जी ने हमें बताया कि आपके पिताजी ठीक हो सकते हैं ये फूड सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन के थ्रू। फिर उन्होंने जैसा गाइडलाइन हमें दिया, जैसा सजेशन दिया हमने, उसी तरह हमने फूड सप्लीमेंट अपने पिताजी को दिए और लगभग जो है कि 5 से 6 महीने के बाद उनके डायलिसिस करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आज वो पूरी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ उनके इस तरह के लाइफ से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और ख़ास करके मैं कामायनी नरेश जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके बदौलत आज मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। नरेश जी, इनके फादर की समस्या कितनी गंभीर थी? अनुजा जी, इनके फादर ऑलरेडी डायलिसिस पर थे जब ये हमारे पास आए और हमने इनके सप्लीमेंट्स शुरू किए और धीरे धीरे इनके डायलिसिस की ड्यूरेशन बढ़नी शुरू हुई और 3 या 4 डायलिसिस के बाद फिर इन्हें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी और इनकी किडनी लगभग 6 से 7 महीने में पूरी तरह रिकवर हो गई। नरेश जी, जैसे आपने बताया कि इन कंडीशंस में ही आप सजेस्ट करते हैं डायलिसिस के लिए एंड देन बाय ज़ायरोपैथी आप ट्राई करते हैं कि उसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए। कंप्लीटली उसको बंद किया जा सकता है? जी, यही मैं आपको बताने जा रहा था कि धीरे धीरे पहले शुरुआती दौर पर ये ड्यूरेशन बढ़नी शुरू होती है और फिर एक समय आता है जब कभी भी क्रिएटिनिन 8.5 क्रॉस नहीं करता है, यूरिया 75 क्रॉस नहीं करता है और यूरिन और जो वॉमिटिंग की टेंडेंसी है वो नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर डायलिसिस अपने आप ही बंद हो जाता है। ग्रेट। और ये सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू होती है और क्रिएटिनिन यूरिया एक समय पर आकर अपनी नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है, जहां आदमी पूरी तरह वापस उसकी किडनी रिपेयर हो जाती है। नरेश जी, आज आपके कारण, आपके कंट्रीब्यूशन के कारण, ज़ायरोपैथी के कारण बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो किडनी फेलियर की समस्या से ग्रसित थे, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट आज आपके कारण वो रिलीव्ड फील कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। दोस्तों, अगर किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या से आप परेशान हैं या आपको कोई अन्य समस्या सता रही है तो बस आप नरेश जी से जुड़िए, ज़ायरोपैथी से जुड़िए और उन्हें कांटेक्ट करिए इस पते पर। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालामेरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। दोस्तों, ज़ायरोपैथी का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे अपने प्रिवेंटिव मेजर्स से। आप हमसे जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.